सब्सक्राइब करें राव नर्सिंग एकेडमी चैनल को और पास में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी कोई नई वीडियो डले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एक बार फिर से हाजिर हैं बैक टू बैक वीडियो के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशल टाइप ऑफ आर्टेरियल पल्स, जो कि एक इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक भी है और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और पास में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लो ताकि कोई नई वीडियो डले तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर सको। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्पेशल टाइप ऑफ आर्टेरियल पल्स। तो इसमें डिस्कस करने वाले दोस्तों टाइप्स ऑफ पल्सेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनाक्रोटिक पल्स, फर्स्ट वन। अदर नेम, anacrotic pulse is also known as by other name pulses stardust. Okay, anacrotic pulses is low amplitude pulse with slow rise and slow fall. क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी पल्स जो कि स्लो राइज और स्लो फॉल, तो आपको जवाब देना है एनाक्रोटिक पल्स। अदर नेम पल्सेट स्टैरडस। सेकंड पॉइंट, ड्यूरेशन ऑफ पल्स इज प्रोलॉन्ग and the duration of pulse is prolonged in anacrotic pulse. नॉर्मली पल्स का टाइम क्या होता है दोस्तों, कमेंट करके बताओ। इन एडल्ट्स एंड इन इन्फेंट बोथ। नेक्स्ट, anacrotic pulse always seen in aortic stenosis. नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों, अदर टाइप, डायक्रोटिक पल्स। डायक्रोटिक पल्स, डायक्रोटिक पल्स इज एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है दोस्तों, इसमें टू पाल्पेबल वेव्स होते हैं विद वन पीक इन सिस्टोल एंड वन इन डायस्टोल। एक वेव तो सिस्टोल में होता है पीक पे और दूसरे में होता है डायस्टोल में। ठीक है, इट इज ड्यू टू वेरी लो स्ट्रोक वॉल्यूम, और ये लो स्ट्रोक वॉल्यूम के कारण होता है विद डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। लो स्ट्रोक वॉल्यूम विद डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अच्छा, डायक्रोटिक पल्स किस किस में दिखाई देती है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन उठते हैं कि डायक्रोटिक पल्स इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कार्डिक टेम्पोनेट या रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ऐसे करके ऑप्शन देते हैं। सो मेनली द डायक्रोटिक पल्स इज सीन इन एलवीएफ, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जो कि मोस्ट कॉमन कार्डियोपैथी होती है। कमेंट करके बताओ मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है दोस्तों। और डायक्रोटिक पल्स और किस में देखी जाती है, कार्डियक टेम्पोनेट में देखी जाती है, एंड डिहाइड्रेशन एंड टाइफाइड फीवर। So diacritic pulse is mainly seen in cardiac tamponade, cardiomyopathy, dilated cardiomyopathy and typhoid fever, LVF, left ventricular failure. And third one is the most favorite question is asked by examiner in exams, collapsing, other name water hammer pulse भी बोलते हैं।
दोस्तों, वाटर हैमर पल्स इज लार्ज वॉल्यूम पल्स विद रैपिड अप स्ट्रोक एंड रैपिड डाउन स्ट्रोक, जिसमें कि रैपिड अप स्ट्रोक और रैपिड डाउन स्ट्रोक दोनों एक साथ होते हैं। और किस कारण होते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने के कारण। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि वाटर हैमर पल्स इज बेस्ट फेल्ट, आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। वाटर हैमर पल्स और कोरिगन पल्स इज बेस्ट फेल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी? ऑप्शन दे दिया जाएगा ब्रेकियल, रेडियल, टेम्पोरल, जुगुलर। तो द राइट आंसर होगा रेडियल आर्टरी। अभी तक हम 3 टाइप के डिस्कस कर चुके हैं पल्सेज के। एनाक्रोटिक पल्स जो कि स्लो राइज और स्लो फॉल दोनों एक साथ होते हैं, और इसका जस्ट अपोजिट है दोस्तों, वो है कोरिगन पल्स और वाटर हैमर पल्स, जिसमें कि रैपिड अप स्ट्रोक होता है रैपिड अप स्ट्रोक एंड रैपिड डाउन स्ट्रोक बहुत होता है, लेकिन इसके अपोजिट है एनाक्रोटिक पल्स, जिसमें कि रैपिड स्लो डाउन होता है। दोनों ही मतलब स्लो डाउन होते हैं, पल्स भी स्लो हो जाती है एंड अप स्ट्रोक भी स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है वाटर हैमर पल्स किन किन कंडीशन में देखी जा सकती है? तो फर्स्ट वन, एरोटिक रिगार्डिटेशन एंड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, hyperdynamic state like fever, anemia, and thyrotoxicosis. तो मेनली 4 कंडीशन में देखी जाती है कोरिगन पल्स और वाटर हैमर पल्स। फर्स्ट, एरोटिक रिगर्जिटेशन, पीडीए, थायरोटॉक्सिकोसिस, फीवर, एनीमिया, एंड टाइफाइड फीवर also. नेक्स्ट है पल्सेस वाइज वेरिएंस। दोस्तों, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज single pulse wave with 2 peak in systole। पल्सेस बाय एक्सपीरियंस क्या होती है? सिंगल पल्स वेव होती है विद 2 peak in systole। 2 peak in systole is seen in pulses by experience due to ejection of rapid jet of blood through aortic valve। एंड द वेरी पॉइंट 5 स्टार देने लायक है दोस्तों ये पॉइंट। द बेस्ट Bayes-Farian pulse is best felt in brachial and femoral artery। जो Bayes-Farian pulse होती है वो बेस्ट फेल्ट होती है ब्रेकियल और फीमोरल आर्टरी के अंदर, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट, Bayes-Farian पल्स को किन किन कंडीशन में देखा जा सकता है? एरोटिक स्टेनोसिस में, और दूसरी कौन सी पल्स है जिसको हम देख सकते हैं? कमेंट करके बताएं। तो वो होती है एनाक्रोटिक पल्स। इज सीन इन द a particular condition called aortic stenosis, severe aortic regurgitation, HOCM, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, and pulsus alterans। नेक्स्ट है पल्स का टाइप पल्सेस अल्टरेंस, जो कि पल्सेस अल्टरेंस क्या होता है चलिए देखते हैं। इट इज अल्टरनेट लार्ज एंड स्मॉल वॉल्यूम pulse
with normal rhythm. There is a difference of 10 to 40 mm of Hg in systolic pressure between the beats. Very important point. In pulses alterance, there is difference of 10 to 40 mmHg in systolic pressure between the beats. नोट करो दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, ड्यू टू alternate left ventricular contractile force, the ventricles beat strongly then weakly alternating with each other. So pulses alterance क्यों अपीयर होती है? When the left ventricular contractile force in, जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है एंड एकदम से वीक हो जाता है, उस कंडीशन में पल्सेस अल्टरेंस एक स्पेशल टाइप ऑफ पल्स है, सीन होता है. So pulses alterance is mainly seen in left ventricular failure and cardiac arrhythmias. Next, pulses parvus. Pulses parvus is a small volume pulse like anacrotic pulse. Not similar but similar है, not same. But anacrotic pulse is not felt. Anacrotic wave is not felt. It occurs as a result of reduction in left ventricular stroke volume or decrease in systemic arterial pressure. Pulses parvus क्या होता है? जब रिडक्शन इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर स्ट्रोक वॉल्यूम होता है तब पल्सेस parvus प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट है पल्सेस parvus कब देखी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है. सीवियर हाइपोटेंशन, दोस्तों नोट कर लें. एर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, बोथ इन बोथ कंडीशन द पल्सेस parvus इज सीन. एंड हाइपोटेंशन तो याद रखें कि हाइपोटेंशन में कौन सी टाइप की पल्स देखी जाती है, तो वो है पल्सेस parvus. याद रखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट है दोस्तों पल्सेस बाइजेमिनस. तो पल्सेस जाइमिनस क्या है देख लेते हैं एक बार. पल्सेस जाइमिनस इज ए पल्स वेव with normal beat followed by premature beat and compensatory pause. दोस्तों बस इतना याद रखें, पल्सेस बाइजेमिनस में क्या होता है, पहले नॉर्मल बीट होती है, देन प्रीमेच्योर, देन नॉर्मल, देन प्रीमेच्योर विद ए कंपनसेटरी पॉज, और बीच में पॉज हो जाता है पल्स में, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर प्रीमेच्योर हो जाता है. एंड इट इज कॉज्ड बाय कपल्ड ectopic beats, that is an ectopic beat following each regular beat. So अब ये देख लेते हैं कि पल्सेस बाइजेमिनस कौन कौन सी कंडीशन में देखा जाता है. So pulses bigeminus is seen in digitalis toxicity. रिमेंबर दोस्तों. नेक्स्ट है pulses paradoxus. Last type of special arterial pulses is pulses paradoxus. देख लेते हैं pulses paradoxus के बारे में भी. It is exaggerated decrease in strength of arterial pulse during inspiration, inspiratory fall of systolic BP less than 10 mmHg. दोस्तों पल्सेस पैराडॉक्सिस के अंदर क्या होता है कि इंस्पिरेशन के दौरान एकदम से डिक्रीज हो जाता है आर्टेरियल पल्स के अंदर, और इंस्पिरेटरी फॉल ऑफ सिस्टोलिक बीपी
मोर देन 10 mmHg फॉल हो जाता है एकदम से, इंस्पिरेटरी फॉल हो SBP हो जाता है 10 mmHg से ज़्यादा। ये ध्यान रखना आपको, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लिनिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रेडियल पल्स गेट्स स्मॉलर इन वॉल्यूम विद इंस्पिरेशन एंड लार्जर इन वॉल्यूम विद एक्सपायरेशन। तो क्या होता है कि पल्सेस पैराडॉक्सिस के अंदर रेडियल, जैसे इंस्पिरेशन लेते हैं तो रेडियल पल्स स्मॉल हो जाती है, एंड अगर एक्सपायर करते हैं जैसे ब्रीथ, तब वॉल्यूम बढ़ जाती है, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम या रेडियल पल्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है। अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों सॉरी, इन विच कंडीशन द पल्सेस पैराडॉक्सिस इज सीन। कार्डियक टैम्पोनेट, constrictive pericarditis, acute asthma, superior vena cava obstruction। तो जो पल्सेस पैराडॉक्सिस को मेनली 4 कंडीशन में देखा जाता है, कार्डियक टैम्पोनेट, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और एक्यूट अस्थमा, देन सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कार्डियक टैम्पोनेट में बैक ट्रायड में क्या क्या इंक्लूड होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ शेयर कर दें अपने ग्रुप्स में और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही अच्छी अच्छी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस टॉपिक्स आपके लिए लेकर आएंगे हम अपने चैनल पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।